हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर में स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन ज़रूर कर ले। तो बिना देरी के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये ब्रिटेन देश का है सबसे बड़ा और लिखित संविधान। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? असंत कठोर व असंत लचीला है भारत का संविधान। तो आप लोगों का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो आप सभी को पता है भारत का संविधान नम्य व अनम्य दोनों है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो दोस्तों, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन माना गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो डी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में जो कथन है वह सही है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? तो दोस्तों, इसमें तीनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। पहला है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। दूसरा है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और तीसरा है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप सभी को पता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। संविधान के परिवर्तन समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है और भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है। तो दोस्तों, भारत का संविधान कठोर कम है और लचीला अधिक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? जो भारतीय संविधान है वह संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि दोस्तों, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है और कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। किसका स्वर्ग है? वकीलों का। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दी। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आते हो तो सब्सक्राइबर आप लोग भी कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, तभी आने वाली एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? जो भारतीय संविधान है इस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो किससे निर्धारित होता है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, इससे परिसंघीय होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने पर बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स है। कितने? 350 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो दोस्तों भारत में ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च है संविधान, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? जो दोस्तों भारत का संविधान है उसका वृहद होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? जो भारतीय संविधान है उसका अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में 18 वर्ष है वयस्क मताधिकार की सीमा, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। कौन सी विशेषता है? संविधान की सर्वोच्चता, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो किन शब्दों को स्थान दिया गया है भारत के संविधान संघीय शब्द की जगह? राज्यों के संघ, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो दोस्तों भारत का संविधान भारत की जनता से प्राप्त करता है अपना प्राधिकार, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो भारत में किससे है? संविधान से। किससे है दोस्तों? संविधान से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। इनमें से कथन सही है दोस्तों, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी के सामने बताते हैं। पहला तो यह है संविधान सर्वोच्च है, दूसरा है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, और संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना। ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? तो सर्वप्रथम जन्म लिया है फ्रांस देश में। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य यह संविधान का दर्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए भारतीय संविधान का अर्ध संघात्मक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा, कौन सा? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो दोस्तों इनमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 5। कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के मूलभूत लक्षण है। तो लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान का विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों के लिए जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आती है उनके लिए हम रोज़ाना क्लासें बनाते हैं, अच्छी क्लासें लेकर के आते हैं, अच्छी मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करिए। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो दोस्तों किसने कहा था? केसी वीयर ने। कौन? केसी वीयर ने कहा था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो यह जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना आयरलैंड व स्पेन से अंगीकार किया गया है या ली गई है। तो दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी अनुच्छेद हैं, संविधान है अपने भारत के, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से लिए गई हैं। प्रॉपर अपने पूरे भारत के भी नहीं है, अमेरिका से भी लिए गए हैं, ब्रिटेन से भी लिए गए हैं, आयरलैंड, स्पेन से, मतलब एक दो हर देश से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन का नियम कौन से देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड देश से। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आप लोग जाइए हमारे ये यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ जा कर के हमारे जितने भी वीडियो हैं, अब से पहले वीडियो डले हैं वो दोस्तों ट्रेंडिंग वीडियो है, यानी कि जो न्यूज़ आती है उस पे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप लोग जा कर के उन वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक और वीडियो को पूरा देखिए, अधूरा नहीं देखिए। दोस्तों आने वाली एग्ज़ामों में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और यही टॉपिकों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिसमें आप लोग मतलब परेशान हो जाते हो कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश किस संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह फ्रांस के संविधान से प्रेरित किया गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया है। तो भारत का कलेक्टर का पद लिया गया है इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड देश से लिया गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत देश ने इंग्लैंड से लिया गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? जो सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा है वह किस देश की देन है? तो दोस्तों यह इंग्लैंड देश की देन है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप सभी को पता है वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।